So this is part 2 of nervous system chapter. I was telling you the brain is covered by the three membranes, okay? By the three membranes. They were first one जो थी बाहर वाली, that is your bony skull, and after that उसके नीचे अंदर जो था that is meninges, okay? And then we have this one, this fluid. After that this fluid, हाँ एक लाइन रह रही थी, हमारा बीच में कॉल आ गया था तो इसलिए कट हो गई क्लास. This fluid protects the brain from the mechanical shocks. जो भी shocks वगैरह आते हैं उनसे हमको protect करता है, बचाता है. Now brain is divided into 3 regions. याद रखिएगा. तो कौन कौन से हैं वो regions? forebrain सबसे पहला, दूसरा mid brain and hind brain. ठीक है. अब इनके भी further division है. जैसे कि जो forebrain है वो 3 में डिवाइड है. cerebrum में जो forebrain है वो कितने में डिवाइडेड है? 3 में. दे आर सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और ऑल्फैक्टरी लोब्स. ऑल्फैक्टरी लोब्स. ठीक है. ये 3 में फोर्थ ब्रेन डिवाइडेड है. फिर ऐसे ही मिड ब्रेन है. फिर आगे आता है हमारा हाइंड ब्रेन, वो भी फिर हमारा 3 में डिवाइडेड है. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम फोर ब्रेन से स्टार्ट करते हैं. देखो, फोर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस एंड ऑल्फैक्टरी लोब्स. ठीक है. आ जाओ यहाँ, अभी बॉक्स में बाद में कराती हूँ, पहले इधर आ जाइए सेरिब्रम पर. सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द ब्रेन. इट हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेन टिश्यूज़. अब ये सेरिब्रम जो है, याद रखना, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. लार्जेस्ट पार्ट कौन सा वाला होता है, ये देख लो इमेज भी. जो ये आपका ये रीजन है, ये देख रहे हो, ये बाहर का ये वाला रीजन, दिस वन, दिस इज़ योर सेरिब्रम. ओके, आगे देखते हैं. अब इसके अंदर कुछ टिश्यूज़ होते हैं. कौन कौन से? द इरेगुलर शेप्ड वाइट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ मेनली एक्सन्स और फाइबर्स एंड फॉर्म डीपेस्ट पार्ट इज कॉल्ड द सेरिब्रल मेडुला. एक फर्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है कि एक इस सेरिब्रम के अंदर वाइट कलर का मैटर होता है. वाइट मैटर, ठीक है. ये क्या होता है, ये किसका होता है? मेनली एक्सन्स और फाइबर्स एंड फॉर्म द डीपेस्ट पार्ट ऑफ दी. तो अंदर का जो डीपेस्ट पार्ट होगा दैट इज वाइट मैटर सेरिब्रम के अंदर. दूसरा आता है द वाइट मैटर इज कवर्ड बाय द सुपरफिशियल थिन लेयर ऑफ ग्रे मैटर इज कॉल्ड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स. अब वो बोल रहे हैं कि जो सेरिब्रम के, जैसे सेरिब्रम है आपका, ठीक है, ये पूरा अंदर का, ये इसके अंदर जो पहला वाइट मैटर आता है उसको बोलते हैं सेरिब्रल मेडुला. और जो उसके अंदर, उसके भी अंदर ग्रे कलर का मैटर आता है उसको बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स. सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है. एंड कंसिस्ट मेनली ऑफ न्यूरॉन्स और जो कॉर्टेक्स होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, उसके अंदर क्या होते हैं? न्यूरॉन्स और सेल बॉडीज होती हैं. द सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू 3 आइडेंटिकल हाफ्स. अब मैं आपको बता दूं, आपका दिमाग जो होता है ना वो इस तरीके से 2 में डिवाइडेड होता है ना, 2 में. इसको बोलते हैं 2 हाफ्स, ये वाला साइड और एक ये वाला साइड. सेरिब्रल हेमीस्फेयर्स, ये हेमीस्फेयर ही तो होते हैं. जैसे ये पूरा, ये देख रहे हो, 2 हेमीस्फेयर ही तो हो गए. ये हेमीस्फेयर होता है स्फीयर का आधा. स्फीयर होता है गोला पूरा राउंड, इसका आधा कर दो तो क्या ये बन वही नहीं गया? तो ये क्या बोलते हैं इसको? सेरिब्रल हेमीस्फेयर. ईच हाफ हैज़ 4 लोब्स. और हर हाफ के अंदर, जो ये हर हाफ है इसके अंदर 4 लोब्स हैं. 4 लोब्स हैं, ठीक है. विच आर नेम्ड आफ्टर द बोन ऑफ द स्कल विच इज सिचुएटेड अबव इट. इन द cerebrum are located specific regions for each kind of stimulus and its responses. ओके, तो यहाँ पे आपको क्या बताना चाह रहे हैं? हाँ, तो इसमें आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी आपके सेरिब्रम है उसके हर सेरिब्रम, सॉरी, ये जो आपका है स्कल है, इसमें 4 लोब्स आ रहे हैं आपके. मतलब कहाँ पे लोकेशन है इनकी? बोन के, देखो बोन के नाम पे रखा गए हैं. ये लोब्स के जो नाम है बोन के नाम पे रखे गए हैं, नेम इनके, और अकॉर्डिंगली नाम इनको रखा गया है, इनका नाम रखा गया है. आगे मूव करते हैं. और हर का अलग स्पेसिफिक फंक्शन. देखो, आर लोकेटेड स्पेसिफिक रीजन्स, इनके लोकेशंस हैं, रीजन्स हैं, स्पेसिफिक रीजन्स हैं
फॉर ईच काइंड ऑफ स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, हर टाइप का स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के लिए, मतलब जैसे आपको आगे से कार आ रही है, आप फटाफट साइड हो जाओगे, है ना, आपके आगे एक पेपर आ रहा है, बहुत आप किसी का हाथ आ रहा है आपके फेस के आगे, देन यू फटाफट से व्हाट यू डू, यू जस्ट सडनली फास्टली, बहुत जल्दी तुम लोग क्या करते हो, अपना हाथ या अपना फेस वहाँ से साइड कर लेते हो, फेस साइड कर लेते हो, है ना। तो दिस इज़ ऑल व्हाट, कि जैसा सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स मिलेगा, तो जैसा स्टिमुलस होगा वैसा उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। अब आपके सामने ये डायग्राम्स हैं, ये दोनों डायग्राम्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो इधर, अभी आपने सिर्फ फोर ब्रेन के बारे में पढ़ा, तो फोर ब्रेन में 3 में डिवाइड है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। फिर अभी आपको मैं आगे पढ़ाऊँगी तो उसके अंदर भी और पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। ये देखो अभी सब पढ़ाएंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड, आपके हॉर्मोन्स ना रिलीज़ होते रहते हैं, एक ग्रोथ हार्मोन होता है वो रिलीज़ होता है, तो वो कौन से ग्लैंड से रिलीज़ होता है ग्रोथ का हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। इधर आ जाओ, नीचे आ जाओ, ये डायग्राम भी देख लेंगे अभी आराम से। इस डायग्राम को अपनी बुक से देखना, यहाँ तो ब्लर है काफ़ी ज़्यादा, बट मुझे इसके लिविंग्स याद है तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। ये जो आउटर ये है, दिस इज़ मिनिंग्स, ठीक है। ये आपका पूरा ये स्ट्रक्चर, ये जो है दिस वन इज सेरिब्रम, डायग्राम बुक में देखते जाओ। अब मैं आपको बताऊँगी इसमें जो बॉक्स में, ये देखो, ये जो बॉक्स में लिखी हुई है, दीज आर लोब, दीज आर टाइप्स ऑफ 4 लोब्स, देख रहे हो, ये 4 लोब्स के नाम है। पहले वाला ऊपर देखो इधर, ये वाला, दिस इज योर पैरिएटल लोब, ये दिस इज योर ओसिपिटल लोब, this one is your frontal lobe and this one is your temporal lobe, ठीक है। ये 4 लोब्स होती हैं माइंड के ब्रेन के अंदर, ठीक है। और बाकी के ये जो पार्ट्स हैं, ये पॉन्स, ये वाले, ये सब आपको तब पता लगेंगे जब मैं आपको आगे एनोमस वाला कराऊंगी, नर्वस सिस्टम का टाइप, ठीक है। ये है वाले डायग्राम पे हम धीरे धीरे करके इसे कंप्लीट करते जाएंगे, तो यहाँ पे चीज़ें देखने आते जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं, इसके बाद हमारे एक ऊपर टॉपिक रह रहा था यहाँ पर, ब्रेन इज़ फॉर्म्ड ऑफ ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। वो ग्रे मैटर क्या है और वाइट मैटर क्या है, वाइट वाला आपको बहुत अच्छे से पता लग गया, ये देखो वाइट वाला आपको पता लग गया, इसको बोलते थे कॉर्टेक्स, सॉरी ये वाला था ना, क्या ये वाला, सेरिब्रल मेडुला वाइट वाले पार्ट को बोलते थे, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स ग्रे वाले मैटर को बोलते थे। तो वही वाली चीज़ लिखी है यहाँ पे, ब्रेन इज फॉर्म बाय ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। द ग्रे मैटर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स एंड फॉर्म्स द आउटर लेयर ऑफ ब्रेन। तो याद रखना, जो ये ग्रे वाला मैटर है दैट इज़ योर कॉर्टेक्स वाला, ये क्या बना रहा है, सेल बॉडीज़, इसके अंदर न्यूरॉन्स वगैरह हैं, ठीक है। और ये आउटर लेयर है ब्रेन की। The white matter contains axon that joins to form nerves and form the inner layer of the brain. यहाँ पर ये inner है, एक सेकेंड रुकना, composed of mainly axons of fibers in the deepest part of this। हाँ, जब ये बच्चों deepest part है तो इसका मतलब ये inner में है, मैंने शायद पहले उल्टा बोल दिया था, inner है तो deepest part है, कौन सा वाला, white वाला, तो वो अंदर होगा। और outer part जो होता है दैट इज़ योर सेरिब्रम कॉर्टेक्स वाला पार्ट, जो बाहर होता है, ग्रे पार्ट, ठीक है, ग्रे मैटर, वही चीज़ लिखी है यहाँ पे भी, देख लो आप, ये लर्न कर लेना, ठीक है, ग्रे एंड वाइट मैटर के बारे में। इन द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, द स्पाइनल कॉर्ड, इन द स्पाइनल कॉर्ड द अरेंजमेंट ऑफ ग्रे एंड वाइट मैटर इज जस्ट द रिवर्स ऑफ दैट ऑफ ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड में जस्ट उल्टा काम होता है, देख रहे हो, तो ये चीज़ें ध्यान से समझ के करना। ब्रेन में वाइट वाला इज़ अंदर होता है, और ग्रे वाला जो होता है वो बाहर होता है, कॉर्टेक्स आउटर पार्ट। यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में उल्टा होता है, द ग्रे मैटर इज सेंट्रली लोकेटेड इन एच शेड रीजन, समझ गए, इसमें उल्टा होता है, जो ग्रे वाला पार्ट होता है वो इनसाइड होता है, एंड वाइट मैटर जो है फॉर्म्स अ पेरिनियल लेयर, वो बाहर की लेयर बनाता है वाइट वाला, तो स्पाइनल कॉर्ड में जस्ट उल्टा हो जाता है। आगे देखो, द ग्रे मैटर इन ब्रेन शोज मैनी convolutions, and depression sulci, which increases the surface area of the accommodating large number of nerve cells. More deeper
आर दीज मॉडिफिकेशंस मोर लॉन्ग लास्टिंग द मेमोरी ऑफ एन इंडिविजुअल। ये जितने ज़्यादा डीपेस्ट होंगे उतनी अच्छी इस पर्सन की मेमोरी होगी। ठीक है, एक ना लाइन मैंने पढ़ी थी कहीं पे कि अगर आपका मतलब रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द ब्रेन टू द, नीचे मतलब उसका रेशियो निकालो टू द टोटल बॉडी का वेट अगर आप कर रहे हो, तो अगर ये आपका हायर दिस ब्रेन, अगर आपका ब्रेन का ज़्यादा आ रहा है बॉडी से, तो मतलब तुम बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तो मोर इंटेलिजेंट। समझ गए? तो इस तरीके से ये बोला गया। यहाँ पे लाइन याद रखनी है हमने, ये देखो ये 8th में भी है ये सारे टॉपिक्स आपके। द ग्रे मैटर इन ब्रेन 8-7 दोनों के सेम ही है ये टॉपिक्स। इन मैनी कॉन्वल्यूशंस एंड डिप्रेशंस विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर अकोमोडेटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ, जब ज़्यादा एरिया लेते हैं सेल्स न्यूरॉन्स के लिए, मोर डीपर आर दीज मॉडिफिकेशंस मोर लॉन्ग लास्टिंग द मेमोरी ऑफ एन इंडिविजुअल, उसकी याददाश्त और अच्छी होगी। ठीक है, कॉन्वल्यूशंस देखो याद रखना, कॉन्वोल्यूशंस को बोलते हैं यहाँ पे गायरी, एंड डिप्रेशंस को बोलते हैं सुलसी। ठीक है, तो उस तरीके से। अच्छा, ये डिप्रेशन कुछ इस तरीके से ऊपर इस तरीके से ऐसे करके जो ये जा रहे हैं आपके। ठीक है, जो आपका सरफेस है अगर वो ऐसा ऐसा है, दिस इज पार्ट, इसको ये बोल रहे हैं। जैसे आपका जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ना, ये जो बाहर का पार्ट होता है आउटर लेयर ब्रेन का, अगर ये इसमें से डिप्रेशंस हैं, ऐसे गड्ढे हैं, जैसे ये समझ लो डिप्रेशन है, अगर इस तरीके से नीचे आ रहा है तो इट मीन्स डिप्रेशन, गड्ढा ऐसे 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 करके होता है ना। तो ये वाले अगर आपको इनकी वजह से जो है ये जो मॉडिफिकेशंस होते हैं ऊपर नीचे इस तरीके से, तो ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। समझ गए? इंक्रीज द सरफेस एरिया, और इन सरफेस एरिया के बढ़ाने की वजह से एरिया बढ़ गया तो उसके अंदर नर्व सेल्स भी क्या आएंगे, बहुत सारे आएंगे। तो वही बात यहाँ पे लिखी है, देख लो एक बार बॉक्स के अंदर, विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ इंकोमोडेटिंग द नर्व सेल्स। आगे ये बात समझ, ऐसा होगा तो इसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और एरिया बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसमें नर्व सेल्स भी बढ़ जाएंगे, और नर्व सेल्स बढ़ जाएंगे, देखो तो क्या लिखा है, मोर डीपर आर दीज मॉडिफिकेशंस लॉन्ग लास्टिंग द मेमोरी ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं हम लोग, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, अब आ जाओ नीचे। ये देखो इस बॉक्स में सब कुछ दिए हुए हैं, हर प्रोसेस का फंक्शन दिया हुआ है, देख रहे हो? ये देखो पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या लिखा है, इट्स नोन एज अ मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस के बारे में बताया हुआ है, सेरिब्रम के बारे में, स्कल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, ये आपने लोब्स के नाम याद करने हैं, इनका क्या है ये देखो, वेरी इंपॉर्टेंट। जो फ्रंटल लोब है, ठीक है, कंट्रोल द वॉलेंट्री मूवमेंट्स, जैसे जो चीज़ आपके कंट्रोल में है, पर्सनैलिटी, स्पीच या मेमोरी। पेरेंटल, सेकंड वाला है पेरिएंटल लोब, ये क्या करता है, वाइड वेराइटी ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन, जैसे आपने कोई गर्म चीज़ ले ली, हीट, कोल्ड, पेन, टच, बॉडी पोजीशन, स्पेस, तो वो सारी चीज़ों को मैनेज करता है। फ्रंटल लोब क्या करता है, पर्सनालिटी, आपकी स्पीच, बोलने का, याददाश्त, वो सब मैनेज करता है। पेरेंटल आपका पोजीशन, जैसे कोई होल्ड, गर्म चीज़ आ गई, आपने होल्ड कर रखा है तो गर्म चीज़ है तो अब जल्द से हाथ वहाँ से हटा लोगे, वो वाली सब बातें। नेक्स्ट आता है हम लोगों का ऑसिपिटल, OCCIPITAL, ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब कौन सी होती है, कंटेन्स आर सेंस ऑफ विजन, ठीक है, आँखों से सेंस ऑफ विजन। नेक्स्ट आता है हमारा टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब होता है जो हमारी ह्यूरिंग्स के लिए काम आता है। जैसे कहते हैं ना कि कभी कभार आपने मतलब ये चीज़ होती है कि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाते हो जब आप किसी चीज़ को सुन लेते हो, है ना, होता है ना कि मतलब हल्की सी आवाज़ लग रही है और फटाफट पहचान लेते हो ये किस चीज़ की आवाज़ है, तो उसमें टेम्पोरल लोब काम करता है। कंटेन्स आर सेंस ऑफ हियरिंग, विजन के लिए ऑसिपिटल। ठीक है, थोड़ा ब्लर है, प्लीज़ बुक्स अपनी ओपन रख के इसको सुनना। फिर आता है
सेरिब्रम का फंक्शन क्या होता है, जो फंक्शन होता है सेरिब्रम का वो क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, ये जो आप चीज़ें भी पढ़ के आए हो सारी ऊपर लोब, ये सब लोब किसके अंदर आ रहे हैं, सेरिब्रम के अंदर। तो जो भी इनके फंक्शंस है वो ये वाले भी इनके फंक्शंस होंगे, मेमोरी पावर, विल पावर, इमोशंस, एक्सपीरियंस, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, लर्निंग, द परसीव्स द सेंसरी इम्पल्सेस, जो भी आपको पेन हो रहा है, टच कर रहे हो किसी चीज़ को, टेस्ट कर रहे हो, स्मेल कर रहे हो, हियरिंग, साइट, देख रहे हो, तो ये सब चीज़ों का काम किसका होता है, हमारे सेरिब्रम का होता है। इट कंट्रोल एंड कॉन्शियस सेंसेशंस एंड ऑल वॉलेंट्री फंक्शन, जितने भी वॉलेंट्री फंक्शन है कब कौन संभाल रहा है, सेरिब्रम संभाल रहा है। सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड इज ऑल्सो लोकेटेड इन द सेरिब्रम। सबकॉन्शियस माइंड होता है, लाइक कभी कभार हमें लगता है ना कि नहीं ये चीज़ हो, मतलब सबकॉन्शियस माइंड मतलब अंदाज़ा हो जाना किसी चीज़ का, सबकॉन्शियस माइंड है हमारा, ठीक है, मतलब ऐसी बात माइंड में आ जाना जो मतलब तुमने सोची भी नहीं थी और अचानक से, समझ रहे हो, तो सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड इज ऑल्सो लोकेटेड इन द सेरिब्रम। नेक्स्ट आता है इसके बाद हाइपोथैलेमस एंड ऑल्फैक्टरी लोब्स, है ना, दो टाइप्स और थे। इट मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर एंड स्टीडी स्टेट होम्योस्टैटिस, ठीक है। आगे देखो ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस आपके बॉडी टेम्परेचर को मैनेज कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इट हैज़ रेगुलेटरी एरियाज फॉर फीडिंग, ड्रिंकिंग, फ्लेक्सेस एंड ब्लड प्रेशर, ठीक है। और इन जगहों पर भी ये प्रेजेंट होता है, जैसे कि अगर आप कुछ खा रहे हो, ठीक है, आप कुछ पी रहे हो, आपको कोई ऐसा इनवॉलेंट्री फंक्शन हुआ, रिफ्लेक्सेस हुए, ठीक है, कोई ब्लड प्रेशर का इशू हो गया, तो उन सारी चीज़ों से जो भी ये इंडिकेशन वाली चीज़ें होती हैं, खाना पीना, मुंह खोलना है, कब पानी पी रहे हो, है ना, तो दीज ऑल फील्स जो सब होता है हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। ऑल्फैक्टरी लोब्स जो होते हैं, दीज आर द मेन पेयर्स ऑफ लोब्स विच आर कंसर्न विद द सेंस ऑफ स्मेल, मोस्टली ये स्मेल से होते हैं। बाकी आपको मैंने 4 टाइप्स के लोब पढ़ाए हैं ये वाले, तो ये आपने इनको लर्न करना है अच्छे से, ठीक है। इसके बाद आता है मिड ब्रेन एंड देन हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन में हल्का सा देख लेते हैं क्या है। मिड ब्रेन ऑफ ह्यूमन इज सिग्निफिकेंटली स्मॉल, इट कनेक्ट्स द फोर ब्रेन विथ सेरिबेलम एंड पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन। ओके, सो नाउ अभी मैं आपको जब हाइंड ब्रेन पढ़ाऊंगी तो उसके अंदर हम लोग उसके टाइप्स पढ़ेंगे। देवर सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला। तो वो बोल रहे हैं कि जो मिड ब्रेन है ना, वो आपका ऊपर वाला जो है आपका फोर ब्रेन, जो ऊपर आपका फोर ब्रेन है उसके, और नीचे जो आपका ये है सेरिबेलम, ठीक है, पॉन्स, इनके पास नीचे से कनेक्टेड है। तो ये जो बीच में ये मिड ब्रेन है ये नीचे इन दोनों के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो और बाकी इसका डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे देखो, मतलब इतना ही है आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, तो अभी आगे आप लोग फर्दर क्लासेस में और डिटेल में पढ़ोगे इनको। हाइंड ब्रेन में आता है सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगटा, ठीक है। सेरिबेलम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन, ठीक है। और वो जो था सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड सेरिबेलम इज़ ओनली द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो बड़े बड़े लेटरल लोब्स होते हैं कॉल्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इट्स सरफेस इज कवर्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांसफर fissures. Okay, so now what I am thinking that I should I will continue the further video in next part. Okay, काफ़ी बड़ी हो गई है।